नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मोबाइल में सेंड बैंक मित्रा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। ठीक है, और प्ले स्टोर में जाके यहाँ से सर्च में सर्च कर लेना है आपको मंत्रा आरडी सर्विस। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला यहाँ से नॉर्मली ये इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके अलावा आपको फिर से सर्च में ही जाके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट बैंक मित्रा पोर्टल है, जैसे सेंट बैंक मित्रा ऑलरेडी मेरे में सर्च है तो नीचे दिखा रहा है, आप सर्च कर लेंगे इसको सेंट बैंक मित्रा अर्ली एक्सेस। इसको भी आपको यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये दोनों डाउनलोड हो जाएगा आपका। और डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये दोनों डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद ये देखिए डाउनलोड होकर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओपन करके चेक कर लेना है कि इंटरनेट अवेलेबल, मैनेजमेंट सर्विस रीचेबल, डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा हो। ठीक है, अगर बहुत लोगों का क्या है ओटीजी का जैसे जैसे इसको देखिए मैंने एक ओटीजी से इसको कनेक्ट कर रखा है मोबाइल से ये, और फिर इसमें से ये मंत्रा कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको सेटिंग में जाके और सेटिंग में सर्च करना होता है ओटीजी कनेक्शन। ठीक है, जो लोग पहले से आधार ईपीएससी वगैरह का काम कर रहे हैं उनको नॉलेज रहता है। और देखिए यहाँ पे नीचे ओटीजी कनेक्शन दिया रहता है, तो इसको ऑन कर लेंगे और किसी में नहीं शो हो रहा होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शो हो गया। उसके बाद एक बार आप कैप्चर टेस्ट करके देख लेंगे कि डिवाइस में जो है लाइट आ रही है। डिवाइस में देखिए लाइट आ रही है। इसको इंस्टॉल करते समय जो भी आपको करे सब कुछ अलाउ 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 कर देना है और परमिशन इसको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैप्चर सक्सेसफुल हो रहा है ये, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपका जो ये सेंट बैंक मित्र पोर्टल है इसको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको एक बार लॉगिन किया है। यहाँ पे टर्न देखिए टर्न ऑन लोकेशन बोलेगा, टर्न ऑन कर देना है। बीसी लॉगिन पे यस कर देना है। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया तो आपको यहाँ पे यूजर नेम आपका बोलेगा, तो आपको यूजर नेम डाल देना है। उसके बाद ये डेटा फेच करेगा और आपको इसको भी सब कुछ अलाउ 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 कर देना है। ठीक है, पासवर्ड इसमें आपको वही जैसे नॉर्मल पासवर्ड है आपका CBI@2026। इसको आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल लेना है CBI@, यहाँ पे देखिए आई कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया है तो ये नहीं लेगा, इसलिए मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। तो CBI@2026 कर देना है, एग्री करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, डिवाइस में लाइट आएगी, उसके बाद ये भी लॉगिन हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे फिंगरप्रिंट में लाइट आ गया और ये लॉगिन हो रहा है। देखिए अभी ये सक्सेसफुल हो गया है, तो ये अभी होपफुली लॉगिन हो जाएगा। देखिए ये अभी क्या हो गया, लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपको आधार से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंसिंग के बाद मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दे देगा। तो नॉर्मली जो हमारा सीएसपी का हम सभी लोग का जो टर्नओवर होता है या जो मैक्सिमम कमीशन आता है ये टर्नओवर लेन देन का ही आता है। तो आप लोग यहाँ से जैसे मैं एक बैलेंस इंक्वायरी आपको करके दिखा देता हूँ, बैलेंस चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी कोई कस्टमर नहीं है, अभी मैंने सीएसपी अपना ओपन भी नहीं किया है। तो यहाँ से आप कस्टमर का आधार नंबर डाल के ये आप करेंगे तो एक बार क्या करता है, ये कंसेंट जो यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा है ना, ये इसको ये पढ़ता है, तो इसको आप लोग डिसेबल नहीं कर सकते। ये आपको पूरा सुनना पड़ेगा हर बार जब भी आप लेन देन करेंगे। ठीक है, जब भी आप लेन देन करेंगे तो ये पूरा अपना ये इंग्लिश में पढ़ के सुनाएगा, तो आपको इसको पूरा सुनना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस करेगा। तो अभी ये सुना रहा है अपना पूरा कंसेंट प्लेइंग, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा होगा प्लेइंग कंसेंट। तो एक बार पूरा कंसेंट ये सुना देगा। उसके बाद इसको आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं, कैश विड्रॉल भी यहाँ से कर सकते हैं। कैश विड्रॉल के बाद इस पे जो है आपको बैलेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, कि कस्टमर के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, तो आप चाहें तो पहले चेक कर सकते हैं फिर विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए आज ये कल शाम से ही कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिख रहा है, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चल नहीं रहा है, तब तक आप लोग इसको चलाइए। ठीक है, ये उसका एक सोल्यूशन है। अभी देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये बोल रहा है APS बैलेंस इंक्वायरी, प्लीज प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो इसे बोल के बता रहा है। यहाँ से देखिए हमने अभी बैलेंस चेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा और अकाउंट बैलेंस भी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस भी बता रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा और ये प्रॉपर ऐसे काम करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल कर देना है, फिर आप दूसरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैं अभी सर्विसेज की बात करूँ तो
ये नॉर्मल सर्विसेज है जो जो दिख रही हैं पेमेंट में, जो जो वहाँ पे सर्विसेज है वो यहाँ पे भी दिख रही हैं, लेकिन अभी ये प्रॉपर यहाँ की सर्विसेज भी काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो 1 से 2 दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक आप लोग ट्रांजेक्शन के लिए इसको यूज कीजिए, और अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है। मैंने कल शाम को भी इससे 10-15 ट्रांजेक्शन किए थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। थैंक यू दोस्तों।